रात के 11 बज रहे थे। रवि अपनी बाइक लेकर सुनसान सड़क पर जा रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रवि एक पुराने बंगले की तरफ बढ़ रहा था। वही बंगला जिसे पूरे गांव में शापित घर कहा जाता था। कहते हैं उस घर से हर रात किसी लड़की के रोने की आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं लौटा। रवि एक यूट्यूबर था जो हॉरर जगहों की सच्चाई दिखाने के लिए मशहूर था। उसने तय किया था कि आज रात वह उस बंगले का सच सबके सामने लाएगा। गेट तक पहुंचते ही उसने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम इस शापित घर में जा रहे हैं जहां दीवारों के अंदर से आवाजें आती हैं, रवि बोला। उसने गेट को धक्का दिया और वह अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। हवा के साथ हल्की सी ठंडी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। अंदर का माहौल बहुत भयानक था। टूटी हुई दीवारें, जाले और सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैली थी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उसके कदमों के नीचे चरमराने लगी। तभी ऊपर से किसी के चलने की टप टप आवाज आई। कौन है वहाँ? रवि चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने टॉर्च निकाली और दीवारों पर रोशनी डाली। हर जगह पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में सफेद साड़ी में एक औरत मुस्कुरा रही थी। रवि जैसे ही आगे बढ़ा उसे लगा कि उस औरत की आंखें हिल गईं। उसने कैमरे से जूम किया। अब वो आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। भ्रम होगा, रवि ने खुद को समझाया, लेकिन तभी उसके पीछे से एक हल्की फुसफुसाहट आई। वो देख रही है तुझे। रवि तेजी से पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा उठाया और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक सामने की दीवार से किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। मुझे बाहर निकालो कृपया। रवि ने कांपते हुए कैमरा दीवार की तरफ किया। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था। जिसने भी यहाँ दस्तक दी वो लौट कर नहीं गया। रवि ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया। तभी दीवार पर अंदर से किसी के हाथ का निशान उभर आया, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक दीवार से धड़ाम की आवाज आई और कैमरा जमीन पर गिर गया। लाइट बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद रवि ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। तभी उसने देखा उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा बिल्कुल सफेद। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस अपने लंबे बालों को एक तरफ हटाया और बोली, मैं दीवार के अंदर रहती हूँ। उसकी आवाज ऐसी थी मानो किसी गहरी कुएं से आ रही हो। रवि पीछे हटने लगा। तभी वह लड़की अचानक हवा में गायब हो गई। लेकिन उसके बाद कमरे की सभी दीवारों से एक साथ रोने की आवाजें आने लगी। रवि चीखा और भागने लगा। सीढ़ियां उतरते हुए उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके कानों में अब दर्जनों आवाजें गूंजने लगी। तू क्यों आया यहाँ? वो नहीं जाने देगी। अब तू भी हमारे साथ रहेगा। रवि ने मुश्किल से उठकर बाहर की ओर दौड़ लगाई। दरवाजे तक पहुँचा तो देखा वह बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। वह बोली, अब जब आ ही गया है तो यहीं रह जा। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन तभी सारे कमरे की लाइटें अपने आप जल उठीं। हर दीवार पर चेहरों जैसे निशान उभर आए। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था और हर चेहरा रवि की तरफ देख रहा था। उसकी टॉर्च बंद हो गई। कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा आया, लाइव फ्रॉम द वॉल्स। अब स्क्रीन पर खुद रवि का चेहरा दिख रहा था, लेकिन वह हिल नहीं रहा था, बस खाली आंखों से कैमरे की तरफ देख रहा था। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग जब वहां पहुंचे तो उन्हें रवि की बाइक बाहर खड़ी मिली, लेकिन घर अंदर से बंद था। उन्होंने जब दरवाजा तोड़ा तो घर बिल्कुल शांत था। सिर्फ एक दीवार पर नया निशान बना था, एक हाथ का, और नीचे वही लिखा था, एक और आ गया। अब आवाजें कभी बंद नहीं होंगी।